जो डीजल पेट्रोल इस समय इस महीने में 4, 5, 6 बार बढ़ चुका है। लॉकडाउन का ये बहाना है, प्राइवेट कंपनियां इतनी बंद हो चुकी हैं और वो सैलरी नहीं दे रहे हैं। जो महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, आए दिन रोजाना बढ़ रहा है। पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है और गैस भी बढ़ रही है। बेरोजगारी है पूरी। मोदी 2014 में आए थे, उस समय बहुत उम्मीदें लोगों ने उनके ऊपर की थी कि मोदी जो आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आज एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, सोना इतना आगे पहुंच चुका है जो गरीब तबका का ब्याह शादी में एक पायल चांदी की नहीं बनवा पाएगा। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी रेट ऊपर जाए कितने भी नीचे आए, उनको तो बस अपना उल्लू सीधा करना है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, HBN न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पर आज हम लोगों की राय जानना चाहेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे। सर आपका नाम? मेरा नाम है सरदार ओम प्रकाश, रिटायर आर्मी। सर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो जो महंगाई बढ़ रही है उसका आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। ऐसा कैसे मानते हैं आप? जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में गवर्नमेंट के लिए इनकम नहीं है कोई भी। सारी रोडवेज बसें हैं, ट्रेनें हैं, सब बंद पड़ी हुई थी। तो रोजगार आमदनी न होने के कारण महंगाई में थोड़ा डिफरेंस आता है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे जैसे पहले गवर्नमेंट कम पैसे देती थी सैलरी, अभी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के लिए बढ़ा दी गई है। DA से हर चीज से दी गई है। जी, तो सर का कहना है कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, ये बस लोगों की सोच है, सोच में महंगाई है। अब बाकी इनकम भी वो कह रहे हैं कि बढ़ी है। आइए कुछ और लोगों से पता करते हैं। सर महंगाई पर आपकी क्या राय है? इस समय कोई महंगाई नहीं है। आदमी जिस तरीके से कमा रहा है उसी तरीके से खर्च कर रहा है, उसी स्तर से अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना इतना महंगा कोई सिस्टम है। अब ये तो पेट्रोल वगैरह ये तो बढ़ते रहेंगे। 1-2 लाख रुपए के लोग वाहन ले रहे हैं, उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। तो देखिए इनका भी यही मानना है कि कोई महंगाई नहीं है। तो आइए और व्यक्तियों से पता करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है दिलीप कुमार दास। तो दिलीप कुमार दास जी, जो महंगाई बढ़ रही है इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो ये तो महंगा तो होना चाहिए। लोगों की आबादी बहुत हो गया है और उसी हिसाब से हर चीज़ को चलना चाहिए। और महंगाई हमेशा बढ़ते जाएगा। सरकारी नौकरी थोड़ा सा कम हो जाए तो उसी हिसाब से देश को थोड़ा सा हो जाए। मोदी का पहले ये उद्देश्य था सरकारी नौकरी थोड़ा कम करना चाहिए, ऐसा कोई कर नहीं पाया अभी तक। और पहले उद्देश्य उसका ही है कि लोगों को नौकरी देने कम देने के लिए थोड़ा सा सरकारी तनख्वाह कम हो जाए और उसी जगह 2-3 आदमी को और लगा जाए। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका भी यही कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है इतनी, और सैलरी भी बढ़ रही है लोग, इनका ये भी कहना है। आइए और व्यक्तियों से पता करते हैं। सर आपका नाम? हेमेंद्र पाल सिंह। हेमेंद्र पाल सिंह जी, ये बताइए कि आपको जो महंगाई पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बढ़ते ही रहेंगे समय के हिसाब से, लेकिन जो लोग रोजगार मिल रहा है उनके लिए कोई महंगा नहीं है, और जो बेरोजगार है उनके लिए तो काफ़ी महंगा है। तो सर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए महंगाई है, रोजगार वालों के लिए नहीं है। जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम श्रीचंद है और मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। महंगाई के विषय में अभी सभी लोगों ने राय दी है। हमारी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है जो गरीब तबका का इंसान की कमर टूट चुकी है। जो डीजल पेट्रोल इस समय इस महीने में 4, 5, 6 बार बढ़ चुका है। जब जो मोदी 2014 में आए थे, उस समय बहुत उम्मीदें लोगों ने उनके ऊपर की थी कि मोदी जो आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे और लोगों को कि पेट्रोल भी ले लो। और मतलब आज एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सोना इतना आगे पहुंच चुका है जो गरीब तबका का ब्याह शादी में एक पायल चांदी की नहीं बनवा पाएगा। इतनी गरीबी हालत हो चुकी है। लॉकडाउन का ये बहाना है, प्राइवेट कंपनियां इतनी बंद हो चुकी हैं और वो सैलरी नहीं दे रहे हैं। जो गरीब तबके के वर्कर, कितने लोग गवर्नमेंट के हैं
उनको पेंसिल मिल रही है, उनको पेंसिल बढ़ा दी गई है, और जो हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, उनकी पेंसिलें हमेशा के लिए कर दी गई हैं। उनको क्या जरूरत थी उन नेताओं की? तो महंगाई इतनी है जो गरीब तबका का आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। सर एक सवाल पूछूं, आप दिल्ली से हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है केजरीवाल, हाँ बता सकते हैं, केजरीवाल सरकार जी, उनसे वो अपना जो स्टेट का टैक्स है क्या वो कम कर सकते हैं अपना? ये बात, ये आप मांग आपने केजरीवाल जी से की? केजरीवाल ने 2 चीजें ऐसी कम कर दी, मैं खुद चश्मदीन गवाह हूँ इस बात का, कि उन्होंने 200 यूनिटों पे जो गरीब तबके के झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, जो 200 यूनिट पे उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है। और पानी भी उन्होंने बिल्कुल मतलब कितना लीटर कम कर दिया है। यही इंसान की ज्यादातर मूल्य की चीजें, एक बिजली है और एक पानी है। केजरीवाल ने कांग्रेस के बाद बहुत कुछ सुधार किया है, बहुत कुछ मतलब उनके हाथ में क्या है, एक छोटी सी सरकार है, उनके पावर ही नहीं है केजरीवाल के पास, वो क्या कम कर सकते हैं? जो सर है ऐसे कैसे पावर नहीं है, वो सीएम है, तो वो दिल्ली के प्राइजेस क्यों नहीं कम कर पा रहे पेट्रोल के? वो पेट्रोल नहीं कम कर, उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में पेट्रोल नहीं है। स्टेट का टैक्स आता है सर, ऐसी बात तो नहीं है। वो चाहे तो अपना टैक्स कम कर सकते हैं। उन्होंने जहां कम करना चाहिए था, जहां लूट बिजली में मची हुई थी, पानी का इतने माफिया बैठे हुए थे जो टैंकर के टैंकर और जो पानी की चोरी किया करते थे वो बेचा करते थे। गरीब आदमी वो पानी भी मोल लेके लेता था। केजरीवाल दोबारा क्यों आ गया? वो दोबारा भी आएगा उस समय। सर आपका नाम? इमामुद्दीन। सर जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज हो रहे हैं, इस पे आपका क्या टिप्पणी देना चाहिए? महंगाई तो हो ही रही है साहब, तो उसकी तो महंगाई हो ही रही है। जो गैस सिलेंडर भी बढ़ा जाए, गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है और दालें वगैरह सब कुछ बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो क्या मांगे आपकी सरकार से? नीचे होना चाहिए और क्या, सस्ता होना चाहिए और क्या। तो ये चाहते हैं कि जो भी पेट्रोल डीजल के प्राइजेस बढ़े हैं वो थोड़े सस्ते हो जाए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मिट्टनपाल सिंह बघेल। तो बघेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो पेट्रोल डीजल के प्राइजेस बढ़े जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आए दिन रोजाना बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है और गैस भी बढ़ रही है। बेरोजगारी है पूरी, और बेरोजगार वाला आदमी कहाँ से लाएगा? खर्चे रोजाना आए दिन, खर्चे कम नहीं है। सर आपका नाम? विजय कुमार। क्या करते हैं आप? मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ। ये विजय कुमार 4 व्हीलर चलाते हैं। ये आप सर महंगाई पर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के तौर पे क्या बताएं सर, सिलेंडर बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, इतनी धंधे पानी नहीं है, क्या करा जाए? इनका कहना है कि पेट्रोल भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है, सिलेंडर भी बढ़ रहा है, जो कि अब 800 के आसपास, 807 रुपये है। हाँ जी, 825 रुपये। देखते हैं और लोगों की राय क्या कहना है। सर महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई सबसे पहले अपना नाम बताइए। मनरूप सिंह। सर आप महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे मोदी सरकार में इस टाइम तो महंगाई बहुत ही बढ़ रही है, और इतना हमारा रोजगार भी नहीं है। रोजगार हो तो चलो अच्छा लगता है, बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, हमें भी रोजगार नहीं मिल रहा। 4 साल से पढ़ाई पड़ी है, एक भी जॉब नहीं आई, ना कुछ भी हुआ। अभी भर्ती ऐसा ही की थी, वो पेंडिंग में पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी रेलवे का फॉर्म डला हुआ है, एक कम से कम 2 साल हो चुके, 2 साल से अभी हम ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम धंधा पानी। हमारे घर वाले भी हैं तो उनका भी तो कुछ करना है, कहाँ से रुपए लाएं? और इधर से सीएनजी गैस और पेट्रोल सिलेंडर वगैरह सब इतना बढ़ रहा है, कहाँ से ऐसे रोजगार हो तो चलता है, फिर ऐसे रोजगार नहीं है तो क्या करा जाए? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है इस टाइम। तो देखिए, इनका सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार इनको मिल नहीं रहा है और महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। आइए कुछ और लोगों की राय देते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शैलेश है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, या जो भी दाल वगैरह के प्राइस बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अगर ये प्राइस बढ़ रहे हैं तो नॉर्मली इंसान की इनकम तो बढ़ नहीं रही है, मतलब रेट बढ़े जा रहे हैं तो इंसान को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अभी मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी तो लॉकडाउन से उभरी है, इनकम है नहीं है किसी की। मान लो 10,000 महीने मिल रहे थे, उसके 7,000 रुपये महीने हो गए। अब तो बेचारा वो आप पेट्रोल के दाम तुम्हारे रेट बढ़ी गए, 100 का हो गया। मान लो कहीं जा रहा है, गाड़ी चला के जा रहा है तो वो गाड़ी से नहीं आ पाएगा। और अगर गैस के सिलेंडर मान लो 700 रुपये ला रहा था, 100 रुपये की बचत कर रहा था वो, लेकिन अब उसका 800 रुपये का हो गया। तो उसमें घाटा तो आम पब्लिक का ही है, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी रेट ऊपर जाए, कितनी भी नीचे आए, उनको तो मतलब अपना उल्लू सीधा करना है। कोई भी सरकार सही, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर सरकार हो, को हर सरकार मतलब एक जैसी है।
इनका कहना यह है कि इनकम नहीं बढ़ रही है, सिर्फ रेट बढ़ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम है मोहन सिंह कुशवाहा। क्या करते हैं सर आप? मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, बट वो तो बात सही है, वो तो समय के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब वो पेट्रोल डीजल को ही अगर पकड़ के बैठ गए तो फिर सभी लोग उसी चीज को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ पहले पकड़ के बैठ गए थे कि टमाटर और प्याज वो महंगी हो गई, क्या साली जो चीज महंगी हो जाती है उसी को खाते हैं। अगर पेट्रोल महंगी हो गई तो पेट्रोल को ही डलवाएंगे। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल यूज कम कर लें। पहले तो कह रहे थे कि हमें प्याज टमाटर ये बड़ा महंगा हो गया। ये कोई नहीं, जो भी सरकार आती है अपना अपना मुद्दा खड़ा करती है। तो कहते थे कि सिलेंडर, अब कोई सिलेंडर फ्री मिल गया तो कह रहे हैं कि साला उसने अब इतना महंगा कर दिया। अरे महंगा तो जब फ्री मिल गया तो कुछ तो पैसा उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा महंगाई तो बढ़ी है मगर थोड़ा समय के हिसाब से बढ़ी है। कोई सरकारी एम्प्लॉय है, कोई सरकारी एम्प्लॉय कह सकता है कि भाई मेरी तनख्वाह में से कम कर दो। किसी की 1 लाख है, किसी की 60,000 है, किसी की 1.5 लाख है, कोई कह सकता है। तो जब एम्प्लॉय नहीं कह सकते कि मेरी में से कम कर दो तो महंगाई कहाँ से कम हो जाएगी? तो महंगाई तो बढ़ेगी उस हिसाब से। वो जो प्राइवेट लोग हैं वो क्या करेंगे? वो तो उनको तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। सर ये जो गरीब लोग हैं उसके बारे में क्या राय है सर? गरीब तो पेट्रोल नहीं डलवा पाएगा सर 90 रुपए प्रति लीटर। नहीं, गरीब लोग हैं तो गरीब लोग पे फिर मोटरसाइकिल ही नहीं होगी, वो तो अपना साइकिल से जा रहा होगा। भाई जो गरीब लोग हैं, अगर मोटरसाइकिल है मैं मानता हूँ, तो उसको सरकार क्या अन्न से चीज नहीं दे रही है, उसको अनाज फ्री दे रही है। सिलेंडर भी दिया है उन्होंने, सरकार ने काफी चीज ऐसी की है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। बट अब सरकार कोई भी आती जाती है, विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं। और महंगाई तो जो बढ़ी है वो समय के हिसाब से बढ़ी है। जो समय बढ़ रहा है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि भाई जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सब वहीं फिर के वहीं आ जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी भी तनख्वाह बढ़ रही है, तो सारी महंगाई तो बढ़ेंगी। और महंगाई बढ़ेंगी, सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। जी। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, वैली डांस। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली, पता 448 खान बिजली घर नंबर 3 के पीछे, खुर्जा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635 7032792232। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक। राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर, अचलताल, अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351।